जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंपटीशन क्लासेस में। आज हम न्यूट्रिशन का लास्ट पॉइंट समझा के जाएंगे, लास्ट पॉइंट समझेंगे। उस लास्ट पॉइंट का नाम क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स मिनरल्स का मतलब क्या है? खनिज, जो खनिज पदार्थ हमारी बॉडी को जरूरत होती है, उस खनिज पदार्थ की मैं बात करूंगा। समझ में आया? सुनिए भाई, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो, समझ में आया? मैक्रो का मतलब बड़े अणु और माइक्रो का मतलब सूक्ष्म अणु। यानी मैक्रो मीन्स ज्यादा और माइक्रो मीन्स थोड़ा सा। समझ में आ गया? देखो भाई, हमारी जो बॉडी है इसको दो प्रकार के मिनरल्स चाहिए होती है। लगभग मिनरल्स की मैं बात करूं, मिनरल्स तो करीब 20 होते हैं। मिनरल्स करीब 20 होते हैं। समझ में आ गया? इस मिनरल्स में मुझे कुछ मैक्रो के रूप में होते हैं और कुछ माइक्रो के रूप में होते हैं। देखो, मैक्रो की बात करूं तो इसमें आएगा कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, पोटेशियम, क्लोरीन और मैंगनीज। इन सब की जरूरत हमारे बॉडी में ज्यादा है। इन सब की जरूरत हमारे बॉडी में ज्यादा है। जैसे मैं बात करूं कैल्शियम की, देखो भाई, अगर हमारी बोन बनी है, हड्डियां बनी है, तो पूरी बॉडी में है ना बोन। ये तो नहीं है ना कि एक हाथ में है दूसरे हाथ में हड्डी ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। पता चला एक साइड ही आपका लंग्स है, दूसरे साइड है ही नहीं। तो बोन से मिलके, बोन किससे बना होता है भाई? कैल्शियम से। तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होना चाहिए ना हमारी बॉडी में, ज्यादा होना चाहिए ना। तो जब कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी तभी तो हमारी बॉडी मजबूत होगी। समझ में गया? तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा, फास्फोरस की भी मात्रा ज्यादा होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर फास्फोरस अगर नहीं रहेगा तो हड्डियां भी, तो हड्डियों में तो फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है। यानी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? फास्फोरस की। समझ में आ गया? अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर का काम क्या होता है? सुनिएगा। सल्फर अगर हमारे बॉडी में ना हो तो प्रोटीन की कमी होने लगती है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन बनाने में सल्फर बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोटीन की भी कमी होने लगती है। दूसरी चीज, आपके प्रोटीन अगर नहीं रहेगा तो मेटाबॉलिक क्रिया थोड़ा इनबैलेंस हो जाती है, ठीक है। मेटाबॉलिक क्रिया थोड़ा डैमेज होने लगती है, ठीक है। तो लगभग, अच्छा मान लो क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन हमारे बॉडी में ज्यादा जरूरत होती है। जो खाने वाला नमक होता है, ठीक है, इसमें इसी के थ्रू हमें क्लोरीन मिलता है। तो इन सब की चीज, ये सब जो है हमारे बॉडी में, इन सब की मात्रा हमारे बॉडी में मैक्रो के रूप में देखी जाती है, यानी ज्यादा के रूप में देखी जाती है। अब माइक्रो की बात कर लेते हैं। माइक्रो की बात करते हैं। माइक्रो में कम से कम थोड़ी चीज आए भाई, ज्यादा नहीं, थोड़ी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आपको फिर बीमारी होने लगेगा। इनमें से कोई भी अगर कमी होने लगे, किसी की भी कमी होने लगे, तो भी आपको डिजीज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? हर एक चीज का हमारे बॉडी में जरूरत होना कंपलसरी है, चाहे थोड़ा ही मांगा हो या ज्यादा ही, ठीक है। अगर थोड़ा की बात कर रहे हैं तो आयोडीन की मात्रा देखो भाई, आयोडीन हमें बहुत थोड़ा सा चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप नमक 1-1 किलो खा रहे हो। नमक कितना खाते हो? बहुत थोड़ा सा, ठीक है। तो आयोडीन हमारी बॉडी को कम जरूरत है, लेकिन जरूरत है। मैं नहीं बोल रहा हूं जरूरत नहीं है, जरूरत है लेकिन कम मात्रा में जरूरत है। समझ में आए? दूसरी बात करते हैं आयरन भाई, लोहा, ठीक है। अगर आयरन ना हो तो हमारे बॉडी में क्या होगा? देखो भाई, अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी होने लगेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। अगर आयरन ही कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन ही कम। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपको डिजीज होगी। नाम बताइए। एनीमिया ब्लड की कमी के कारण होता है। ब्लड के, मान लो भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, आयरन, सॉरी, हाँ आयरन मान लो, आयरन कम होगा तो क्या कम होगा भाई? हीमोग्लोबिन कम होगा।
हीमोग्लोबिन कम होगा तो ब्लड कम होगा, ये तो है। समझ में आ गया? सीधी बात है भाई, अगर ब्लड कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन कम होगा। अगर आयरन है कम है, यहां पे मैं हीमोग्लोबिन आरबीसी करूं, आरबीसी कम होगा तो ब्लड भी कम होगा। देखो भाई, ब्लड में आरबीसी कम है तो आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन कम होगा। सीधी बात है। इसलिए हमारे बॉडी में सबका होना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। मेल से कम फीमेल में ब्लड होता है, और जब फीमेल में ब्लड कम हुआ तो आयरन भी कम ही होगा। समझ में आ गया? आयरन भी कम ही होगा। और पुरुष में आयरन ज्यादा होता है, फीमेल में यानी औरत में आयरन कम होता है। बात करें हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन मेल में ज्यादा फीमेल में कम, आरबीसी मेल में ज्यादा फीमेल में कम, ब्लड मेल में ज्यादा फीमेल में कम। सीधी बात। समझ में आ गया? अभी मान लो कोई मेल है, मेल को एक तमाचा कोई लगा दे ना, अगर कोई फीमेल लगा दे तो उतना ज्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन उतनी ही प्रेशर से अगर वो मार दिया ना तो औरत को ज्यादा चोट लगती है। प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? प्रॉब्लम आयरन है भाई। अगर लोहा ही ज्यादा नहीं होगा तो चोट तो लगेगी ना। समझ में आ गया? दूसरी चीज सुनो, मान लो मैं जिंक की बात करूं, जिंक, अगर जिंक हमारे बॉडी में ना हो तो जानते हो क्या होता है? हमारी बॉडी खुरदुरी होनी स्टार्ट हो जाती है, खुरदुरापन हमारी बॉडी को होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पता चला वो क्या बोलते हैं हम, उजड़ने लगता है एक एक परत, ठीक है। तो ऐसे कुछ होने लगेगा कि जिंक की कमी होने लगे हमारी बॉडी को, ठीक है। यानी हर एक चीज की जरूरत है हमारी बॉडी को। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इसकी ज्यादा यही केवल जरूरत है, इसकी नहीं है भाई। हर एक चीज की जरूरत है, जहां तक उसको चाहिए उतना आपको देना पड़ेगा हमारी बॉडी को। अगर नहीं मिले तो हमारी बॉडी अपना उसके विरुद्ध काम करना स्टार्ट करेगी। समझ में आ गया? सुनो भाई, और बात करते हैं। ये जो खनिज पदार्थ होते हैं, एक का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, और स्वस्थ रहना हमें आवश्यक भी है। अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो क्या कुछ कर पाओगे? पता चले ऐसे पड़े रहोगे, जहां पड़े हो वहीं पड़े रहोगे। कोई लाके खाना दे दिया, कोई लाके पानी दे दिया, पड़े रहे, सोए पड़े हो, ना उठना ना उठना। पता चला सोए सोए किसी दिन सो ही गए अच्छे से, कभी ना उठोगे। समझ में आ गया? इसलिए हमारी बॉडी को खनिज की मात्रा जरूरी होनी चाहिए, खनिज जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं बात किया क्या, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये हमारी बॉडी को, हड्डियों और दांतों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाए रखते हैं। अगर हमारी बॉडी में कमी होने लगे तो क्या होगा? हमें दांतों में प्रॉब्लम होने लगेगी, हड्डियों में दर्द होने लगेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमारी बॉडी में जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो बाद में प्रॉब्लम होने लगती है। बाद में क्या भाई, तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगी यार, ठीक है। आयोडीन की कमी हो गई तो पता चला घेघा रोग लेके बैठे इतना बड़ा बड़ा। समझ में आया? और पता चला कैल्शियम की कमी हो गई तो पता चला ऐसे झुलझुलाए घूमे रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए कैल्शियम की भी मात्रा जरूरी होती है, हर एक चीज की में मात्रा जरूरी होती है हमारे बॉडी में। बात करें अगर मान लो मैग्नीशियम की बात करें, अगर मैग्नीशियम ही नहीं मिलेगा तो हमें क्या नहीं मिलेगी भाई? हमारी बॉडी में संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी को पाचन क्रिया में भी हेल्प नहीं मिलेगा, यानी मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज्यादा काम करना बंद कर देगी हमारी बॉडी। अगर मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी सही नहीं कर रही है तो उसकी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैग्नीशियम की कमी, ठीक है। अगर पूरा तंदुरुस्त रहना है ना तो इन सब खनिज का हमारी बॉडी में बहुत जरूरत है। समझ में आया? यानी हर एक खनिज आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर, इसी ने रूप में लीजिए, ठीक है। नहीं तो बाद में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। थैंक यू। मैं इतना ही समझाना था इस क्लास में। आगे मैं मिलता हूँ, कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ? डिजीज पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला चैप्टर डिजीज समझते हैं। थैंक यू।